नमस्ते हमारे सब फ्रेंड लोगों को। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए सुनते हैं अग्रहण मास पूर्णिमा की व्रत कथा या मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा। पूर्णिमा व्रत रखते हुए और कथा सुनते हुए मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा श्रवण करने से व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग मार्गशीर्ष व्रत रखते हैं उनको भगवान विष्णु की पूजा के समय सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। आइए जानते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत ही दुखी होकर पहुँचे हैं। उनसे दुखी मनुष्यों की कष्ट को दिखा नहीं जा रहा था। तब उन्होंने प्रभु से कहा, आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि लोगों का कल्याण हो। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि जो भी व्यक्ति संसारी सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं उसे सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु ने इस सत्यनारायण के बारे में विस्तार से बताया, जिसका उल्लेख आजकल पुराण में मिलता है। इसके बारे में लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत रखा। उनकी सब कथा सत्यनारायण व्रत कथा में जो था चला गया। सत्यनारायण कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी की वार्तालाप से होते हुए श्रीहरि की सत्यनारायण व्रत और पूजा की विधि के वर्णन की। सत राजा उनकमक गरीब लकड़हारा निर्धन ब्राह्मण साधु वैश्य नीलावती कलावती धनवान व्यवसायी राजा तुंगधर एवं गुप्त गुरु की कथा तक है। नारद जी की निवेदन करने पर भगवान विष्णु ने बताया कि जो भी अपने कष्ट और पापों से मुक्ति चाहती है उसे श्री सत्यनारायण व्रत करना चाहिए और इस व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इसकी पुण्य से सुख समृद्धि धन वैभव खुशहाली संतान सब कुछ प्राप्त होते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण कोई भी कर सकती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन या पाबंदी नहीं है। ये सबके लिए समान फल देने वाला है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर आप चाहे तो श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का आयोजन कर सकते हैं और इसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। सनातन परंपरा में प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि यानी पूर्णिमा की बहुत ज़्यादा धार्मिक एवं ज्योतिषीय महत्व है। जब भी यही पूर्णिमा मार्गशीर्ष या फिर कहे अग्रहण मास में पड़ती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाती है। मान्यता है कि अग्रहण मास की पूर्णिमा पर जो कोई साधक सच्चे मन से श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करती है वो श्री हरि की कृपा से सभी सुख प्राप्त हुआ करता अंत समय में मुझको प्राप्त होता है। आइए आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के व्रत को करने के लिए नियम और उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले फ्रेंड लोग मैं बोल देती हूँ, मैं बंगाली में हूँ इसलिए मेरी बात थोड़ा टूटी फूटी आती है, प्लीज़ आप लोग समझ लेना। मेरे जो फ्रेंड लोग हैं ना 90% फ्रेंड ही मेरे हिंदी में है, इसलिए मेरे इस फ्रेंड लोगों के लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। मार्गशीर्ष या फिर कहे अग्रहण पूर्णिमा आज स्नान दान करके बाद सबसे पहले श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को गंगा जल से स्नान कराए और उसके बाद पीले आसन पर उन्हें बिठाकर पीले चंदन से तिलक करिए। इसके बाद पीले पुष्प और पीले मिठाई आज चढ़ाइए। उसके बाद धूप दीप आरती दिखाने के बाद पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़े। इसके बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय।
मंत्र करते हुए हवन सामग्री से 11 या 21 या 51 या 108 बार आहुति देकर हवन करें। पूजा के अंत में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की श्रद्धा और विश्वास के साथ आरती करें और प्रसाद को अधिक से अधिक लोगों में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। मान्यता है कि अग्रहण मास की पूर्णिमा की व्रत करने से व्यक्ति के लिए मुश्किल मार्ग खुल जाती है। इस दिन की ये पूजा और दान से उसे जुड़ी सभी कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती है। अग्रहण मास की पूर्णिमा का व्रत और पूजा करने पर साधक को श्री भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अग्रहण मास की पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने पर व्यक्ति अनंत सुख की प्राप्त होती है और उसकी जीवन से सभी दोष दूर हो जाती है। अग्रहण पूर्णिमा पर पूजा की साथ दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि अग्रहण पूर्णिमा पर दान करने से व्यक्ति को 32 गुना ज़्यादा सुख फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में ज़रूरत मन लोगों को भोजन, वस्त्र, धन अधिकारी दान करे। अग्रहण पूर्णिमा की विधि विधान से व्रत रखने पर व्यक्ति सभी मनस्कामना और शीघ्र ही पूरी होती है। कुंडली की चंद्र दोष को दूर करने के लिए अग्रहण मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा की उदय होने समय दूध में गंगा जल अक्षत मिलाकर आरती दे। इस सफाई को करते समय ओम सम समाय नमः मंत्र जप जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें क्योंकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।